परिच्छेद 4 भाग 4 वराह और हिरण्यागर्भ के संबंध में गुलामगिरी। धोड़ीराव पूछते हैं, कच्छ की मृत्यु के बाद द्विजों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव जवाब देते हैं, वराह। धोड़ीराव फिर पूछते हैं, भागवत आदि इतिहासकारों ने यह लिखकर रखा है कि वराह का जन्म सूअर से हुआ है, इसमें आपकी क्या राय है? ज्योतिराव कहते हैं, वास्तव में सही बात यह है कि मनुष्य और सूअर में किसी भी दृष्टि से कोई समानता नहीं है। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए और तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसलिए यहाँ उदाहरण के रूप में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वे अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। हमें सिर्फ यही देखना है, मनुष्य जाति की नारी अपने बच्चों को जन्म देते ही वह अपने बच्चे को किसी भी तरह परेशान नहीं करती और उसे बड़े लाड प्यार से पालती पोसती है, लेकिन सुअरी कुतिया की तरह अपने पैदा किए पहले बच्चे को एकदम खा जाती है। उसके बाद दूसरे बच्चे को पैदा करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि वराह की सुअरी माता ने सबसे पहले अपने सुअर बच्चे को खाकर बाद में उस मानव सुअर को पैदा किया होगा। किंतु भागवत आदि ग्रंथकारों के अनुसार वराह यदि आदि नारायण का अवतार है तो उसकी सर्वज्ञता और समान दृष्टि को दाग लगा या नहीं, क्योंकि वराह आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसको पैदा करने वाली सुअरी को उसके बड़े सुअर भाई को मारकर नहीं खाना चाहिए था। उसने इसके पहले ही कुछ प्रबंध करके क्यों नहीं रखा था? हाय, यह पद्मा सुअरी वराह आदि नारायण की माँ ही तो है ना, और उसने इस तरह से अपने नन्हे मुन्ने अबोध बालक की हत्या क्यों की? बाल हत्या शब्द का अर्थ सिर्फ बच्चों को जान से मारना ही होता है, फिर वह बच्चा किसी का भी क्यों न हो। किंतु इसने अपने पैदा किए हुए मासूम बच्चे की ही हत्या करके खा लिया। इस तरह के अन्याय का अच्छा अर्थबोध हो ऐसा शब्द किसी शब्दकोश में खोजने से भी नहीं मिलेगा। इसको यदि डाकिनी डायन कहा जाए तो डाकिनी भी अपने बच्चों को नहीं खाती। यह एक पुरानी कहावत है। उस वराह की पद्मा माता को इस तरह का अघोर कर्म करने की वजह से नरक की यातनाएं भोगने से मुक्त मिले, इसलिए उसने ऐसा पाप मुक्त का कर्म किया। इसका कहीं कोई जिक्र भी नहीं मिलता। इसका हमें बड़ा खेद होता है। धोड़ीराव फिर पूछते हैं, वराह की सुअरी माता का नाम यदि पद्मा था तो इससे यह सिद्ध होता है कि उसके सुअर पति का भी कुछ न कुछ नाम होना ही चाहिए। ज्योतिराव कहते हैं, पद्मा सुअरी के पति का नाम ब्रह्मा था। धोड़ीराव फिर पूछते हैं, इससे यही समझ आता है कि प्राचीन काल में जानवर मनुष्यों की तरह आपस में एक दूसरे को ब्रह्मा, नारद और मनु जैसे नाम देते थे। उनके नाम इन घपोड़ी ग्रंथकारों को कैसे समझ में आए होंगे? दूसरी बात यह है कि पद्मा सुअरी ने वराह को उसके बचपन में अपने स्तन से दूध पिलाया ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं।
किंतु बाद में उसके कुछ बड़ा होने पर गांव के खंडहरों में बहुत ही कोमल फूल पौधों का चारा चरने की उसे आदत पड़ गई होगी कि नहीं, यह तो वही वराह आदि नारायण ही जाने। इस तरह से उनके धर्म ग्रंथों में कई तरह के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं मिलते। इसलिए मुझे लगता है कि धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा मिलता है वह सब झूठ है कि वराह सुअरी से पैदा हुआ है, और इस तरह की झूठ मूठ की बातें शास्त्रों में लिखते समय उन ग्रंथकारों को तनिक लज्जा भी नहीं आई होगी। ज्योतिराव जवाब देते हैं, यह कैसी बेतुकी बात है कि तुम्हारे जैसे ही लोग इस तरह के झूठे ग्रंथों की शिक्षा की वजह से ब्राह्मण पुरोहितों और उनकी संतानों के पांवों को धोकर पीते। अब तुम ही बताओ, इसमें तुम निर्लज्ज हो या वे? धोरीराव पूछते हैं, खैर अब इन सब बातों को छोड़ दीजिए। आपके ही कहने के अनुसार उस मुखिया का नाम वराह कैसे पड़ा गया? ज्योतिराव जवाब देते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका आचार व्यवहार, उसका रहन सहन बहुत ही गंदा था, और वह जहाँ भी जाता था वहीं जंगली सुअर की तरह झपट्टा मारकर अपना कार्य सिद्ध कर लेता था। इसी वजह से महाप्रतापी हिरण्यगर्भ और हिरण्याकश्यप नाम के दो जो महाप्रतापी क्षत्रियों ने उसका नाम अपनी प्रतिकार की भावना व्यक्त करने के लिए सुअर अर्थात वराह रखा। इससे वह और बौखला गया होगा और उसने अपने मन में उनके प्रति प्रतिशोध की भावना रखते हुए उनके प्रदेशों पर बार बार हमले करके वहां के क्षेत्रवासियों को कष्ट देकर अंत में उसने एक युद्ध में हिरण्यागर्भ को मार डाला। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के सभी क्षेत्रपतियों में घबराहट पैदा हो गई और वे कुछ लड़खड़ाने लगे, और इसी दौरान वराह मर गया। यहीं से भाग 4 समाप्त होता है। आगे का भाग 5 में मिलेगा। अच्छा लगे तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करना ना भूलें।